कहते हैं अंधों की दुनिया में आईना न बेच। समझाने से जब काम नहीं बनता है तब बड़ा एक्शन लेना ही पड़ता है। अब अमेरिका का भीषण हमला हुआ है और ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ था। तो वहीं भारत ने संग संग पीओके खाली करने को कह दिया है। बड़ा बवाल मचा है एशिया के इस रीजन में। इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर आप इस इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है स्पिन बोल्डक इलाका। इस इलाके में कई जगहों पर कब्जा जमा के बैठ गए हैं तालिबानी और जिसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तानी वायुसेना का। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की वायुसेना जब इन पर एयर स्ट्राइक करने को आने लगी तो पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने उन्हें दौड़ाया और ये कहा कि अगर आपने यहाँ पर हमला किया तो फिर हम आप पर हमला करेंगे। यानी तालिबानी लड़ाकों को पूरी सुरक्षा देने लगे पाकिस्तान की वायुसेना और खुल्लम खुल्ला ये चेतावनी दे दी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तालिबान पर जब हमला करने आए अफगान के A-29 लड़ाकू विमान तो पाक वायुसेना ने धमकी देकर खदेड़ दिया और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक नियम का फायदा भी दिखलाया और उस नियम को सामने रखकर ये कहा कि नहीं, नियम ये है कि आप सीमा के नजदीक नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ घुसने नहीं देंगे और आपने दोबारा अगर ऐसी कोशिश की तो बड़ा ही बुरा हाल होगा। वैसे तालिबान को कितना सपोर्ट करता है पाकिस्तान ये जग जाहिर है। पाकिस्तान हथियार और लड़ाके तक भेज रहा है तालिबान के लिए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पाकिस्तान को खरी खोटी सुना चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि हमें पता है तालिबान का जंग कैसे जारी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि तालिबान के पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के साथ करीबी संबंध है और पाकिस्तान ही है जो कि गोला बारूद से लेकर हथियार तक की आपूर्ति तालिबान को कर रहा है। पाकिस्तान की सप्लाई अगर रुक गई तो कुछ ही हफ्तों में तालिबान ढेर हो जाएगा। तो अब तालिबान पर एक साथ 2 वार हुए हैं। एक वार तो सीधे अमेरिका ने किया है और दूसरा वार अफगानिस्तान की सेना ने किया है और दोनों में ही महाजीत मिली है अफगानिस्तान को तालिबान के खिलाफ और तालिबान बुरी तरीके से हारा है। अब स्पिन बोल्डक का ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से पाकिस्तान पूरा सपोर्ट कर रहा था तालिबान को ताकि तालिबान के हाथ से ये इलाका जाए नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का व्यापार मार्ग और इस इलाके पे हर कीमत पर पाकिस्तान चाहता था तालिबान खड़ा रहे। पर अब पाकिस्तान के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिकी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर दिया और वो भी पाकिस्तान सीमा के नजदीक स्पिन बोल्डक इलाके में। अब जब अमेरिकी वायुसेना एयर स्ट्राइक कर रही थी तो इसके गोले बारूद पाकिस्तान में भी गिर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की जरा भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका को ये कहे कि आपने हमारे सीमा पर आकर बमबारी की। अब अफगानिस्तान में अमेरिकी वायुसेना ने टारगेट करना शुरू कर दिया बख्तरबंद टैंक को, जो कि सोवियत संघ के जमाने के टैंक हैं और इसे मॉडिफाई करके तालिबानी लड़ाके इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे जा चुके हैं। अब आपको बता दें अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है कि जिस तरीके से तालिबान अपनी हिंसा को बढ़ा रहा है, हमने अब कंधार हवाई अड्डे पर अपना डेरा जमा लिया है और यहीं से अफगानिस्तान के दक्षिण और पश्चिमी इलाके में हम हमला करते रहेंगे। आपको बता दें अमेरिका ने अब B-52 बॉम्बर्स के इस्तेमाल का ऐलान भी कर दिया है कि अगर थोड़ा भी ज्यादा हमें लगेगा जोखिम है तो फिर हम यहाँ पर B-52 बॉम्बर्स से लगातार इतनी बमों की बारिश करेंगे कि तालिबान तो बुरी तरीके से तबाह होगा ही, उसको पनाह देने वाला देश भी तबाह हो जाएगा। आपको बता दें पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी वायुसेना ने ये चौथा हमला किया है और वो पाकिस्तान पता नहीं कहां जाकर छिप गया है, जो ये कहा करता था कि हम अपने आसमान का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब खुद उसकी जमीन पर अमेरिका गोले बरसा रहा है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि उसकी जुबान भी नहीं खुल रही है। वैसे एक तरफ जहाँ एक्शन अमेरिका ले रहा है, पाकिस्तान और तालिबान दोनों
चीनों के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी फुल एक्शन वाले मोड में है, जिसके बाद भारत ने भी ऐलान कर दिया है पीओके खाली करने को लेकर। वैसे आपको बता दें, इस वक्त पीओके में हालात हैं बिल्कुल उलट पुलट, और भारत के लिए ये बहुत सही समय है पीओके को कब्जाने का। एक तरफ अमेरिका एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके की रक्षा के लिए जो डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन में, वो किसी काम का रह नहीं गया है, वो काम कर ही नहीं रहा है। तो वहीं दूसरी बड़ी वजह ये है कि इस वक्त पीओके में हालात बहुत ही बुरे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आजादी को लेकर पीओके के नागरिक खुद भी रैलियां निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से जबरदस्ती चुनाव हुआ है और चुनाव में इमरान खान ने अपनी पार्टी को जीत दिला दिया है, तब से यहाँ पे हालात बहुत ही बुरे हो गए हैं। पूरी अव्यवस्था का माहौल है, जिसके बाद भारत ने ये ऐलान किया कि पीओके उनका है और पीओके की जमीन जो अवैध रूप से कब्जाया हुआ है पाकिस्तान, वो उसे तुरंत खाली करे। भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ ये ऐलान किया गया कि पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को इस इलाके को तुरंत खाली कर देना चाहिए, अपना अवैध कब्जा हटा लेना चाहिए। दरअसल 25 तारीख को जो चुनाव कराए गए थे, उसके बाद से ही भारत बौखलाया, और बौखलाकर भारत ने साफ साफ कह दिया था कि हम इस चुनाव को मानते नहीं हैं और इस चुनाव के जरिए पीओके को अपना दिखाने की पाकिस्तान की साजिश सिरे से खारिज करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि ये चुनाव करा के दरअसल पीओके में अपने अवैध कब्जे को छिपाना चाहता है पाकिस्तान। इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए भारत ने साफ साफ कहा था कि हमारी जमीन को खाली करो। साथ में भारत ने ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और चीन ने जो हाल में मिलकर बयान दिया है, वो भी बहुत घटिया है और अमान्य है। जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। वैसे इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को बुलाया और साथ ही ये भी बयान जारी किया कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों को नहीं माना है और यहाँ जनसांख्यिकी को बदलने की एक तरफा कोशिश की है और 370 लागू किया, ये भी गलत है। हालांकि जिस तरीके से एक तरफ अमेरिकी एक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ भारत पीओके खाली करने की चेतावनी दे रहा है, इमरान खान को ये डर लग रहा है कि कहीं भारत भी अब मिलिट्री एक्शन न ले ले पीओके के ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सही समय है पीओके को वापस लेने का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।